बात उन दिनों की है जब मैं अपने भैया के साथ दुकान का सामान खरीदने दिल्ली जाया करता था। हमारी रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी। मैं फ़ोटोग्राफी का काम करता था और भैया पिताजी के साथ मिलकर दुकान चलाते थे। मैं भैया के साथ सामान खरीदने दिल्ली तो जाता था, लेकिन पैसे का लेन देन या फिर क्या खरीदना है ये सब काम भैया ही करते थे। मैं तो बस उनके साथ होता था। कई बार भैया कहते थे कि तुम भी काम के बारे में कुछ सीख लो, साथ में आते हो, पर कुछ सीखना नहीं चाहते। मैं अपने में ही मस्त रहता था। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन हमारे परिवार को एक बड़ा झटका लगा। अचानक भैया की मौत हो गई। पिताजी तो केवल दुकान में समय देते थे, बाकी सारी जिम्मेदारी तो भैया ही निभाते थे। उनके ना रहने के बाद काफ़ी दिनों तक हमारी दुकान बंद रही, लेकिन परिवार चलाने के लिए कुछ तो करना ही था। तो फिर अंत में पिताजी के कहने पर मैंने दुकान चलाने का फ़ैसला किया। हमारा काम ही ऐसा था कि सब कुछ दिल्ली की मार्केट से चलता था। भैया तो रहे नहीं, इसलिए अब मुझे ही सामान की खरीदारी करने जाना था। दिल्ली जाने की बात नहीं, मेरी नींद उड़ा रखी थी, क्योंकि कभी मैंने काम के बारे में कुछ सीखा ही नहीं था। बस भैया के साथ दिल्ली चला जाता था। रात 2 बजे की ट्रेन थी, इसलिए उस रात मुझे नींद नहीं आई। माँ ने रास्ते में खाने के लिए पराठे और सब्जी बनाकर दिए थे। दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ी। मन में बहुत टेंशन थी कि कैसे खरीदारी करूँगा। किसी तरह यात्रा पूरी हुई और मैं दिल्ली पहुँच गया। मैंने सामान की खरीदारी की। अब बारी थी सामान को ट्रांसपोर्ट से बुक कराने की। दुर्भाग्य से उसी दिन दिल्ली के सारे ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर थे। अब तो मेरे पसीने छूटने लगे कि सामान कैसे जाएगा। और तभी एक आदमी बताता है कि दूसरे मार्केट के ट्रांसपोर्ट पर काम चल रहा है। मैंने एक रिक्शा वाले से बात की। मजबूरी थी तो ज़्यादा किराया मांगने पर भी मैं तैयार हो गया। किसी तरह पूछते हुए मैं दूसरे बाज़ार पहुंचा। बहुत तेज़ भूख लगी थी, लेकिन ये चिंता थी कि किसी तरह सामान बुक हो जाए, फिर खाना खाया जाए। जब उस मार्केट में पहुंचा तो वहाँ पर भी हड़ताल थी और अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। मैंने उसी रिक्शे वाले से बात की और दूसरी जगह चलने को कहा ताकि मेरा सामान बुक हो जाए। उसने मुझे मार्केट के बारे में बताया। जब वहाँ पहुँचा तो ये पता चला कि हड़ताल पूरी दिल्ली में है, इसलिए भटकने से कोई फ़ायदा नहीं। अब तो मेरी आंखों से आंसू ही निकल पड़े। तभी किसी ने बताया कि पास में खड़ा एक ट्रक जाने को तैयार है, उससे बात कर लो। मैं वहाँ पहुँचा तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस ट्रक का मालिक वो मेरे भैया का जानने वाला था। जब मैं दिल्ली आता था उसी ट्रांसपोर्ट वाले से सामान भेजते थे। जान पहचान होने के कारण मैंने सीधे उससे कहा, भैया मेरा सामान भी जाना है, आप मुझे पहचान पाएगी नहीं? इस पर उन्होंने बेरुखी से मना कर दिया। मैंने उन्हें कहा कि मैं तो आपका पुराना कस्टमर हूँ, आज भैया होते तो क्या आप मना कर देते? बस थोड़ा सा ही सामान है। मेरी बात सुनकर वो हंसकर बोले कि जहाँ तुम्हारे भैया गए हैं तुम भी वहीं पर जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो, चले जाओ यहाँ से। मैं दिन भर का थका हारा और उस टाइम बहुत ज़ोर की भूख भी लगी थी। ऐसे में उसका जवाब सुनकर मेरा सब्र जवाब दे गया। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वहाँ खड़े एक इंसान ने मेरी हालत देखकर कहा कि आप परेशान न हो, मेरे ट्रांसपोर्ट से अपना माल बुक करा लो, हड़ताल ख़त्म होते ही मैं आपका सामान पहुँचा दूँगा। आखिरकार हार कर मैंने उस ट्रांसपोर्ट से माल बुक करा दिया। मेरी भूख मर चुकी थी। किसी तरह देर रात तक मैं घर वापस आ गया। कुछ ही दिन बाद मेरा सामान आ गया। दुकान का काम देखने के साथ ही जब पिताजी दुकान में होते तो मैं फ़ोटोग्राफी का काम कर लेता। इस घटना को केवल 3 महीने ही बीते होंगे कि एक शाम को मैं पुलिस स्टेशन में फ़ोटो की पेमेंट लेने गया था। इंस्पेक्टर साहब बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। उन्होंने मेरा पेमेंट कराने के साथ ही चाय भी पिलाई और काफ़ी देर तक मुझसे बातें करते रहे। उनसे मिलकर मैं बाहर निकल रहा था कि किसी ने मुझे आवाज़ दी। पलट कर देखा तो वही ट्रांसपोर्ट का मालिक था जिसने मेरी रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज कर दिया था और मेरा मजाक बनाया था। उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी की टक्कर से एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चोट आई है। उसने कहा कि इंस्पेक्टर साहब तुम्हारी पहचान के हैं, मेरा समझौता करवा दो। मेरे ट्रक में इस समय फल लदे हैं, अगर एक दिन भी खड़ी रही तो हज़ारों का नुकसान हो जाएगा। उन्हें देखकर मेरे दिमाग में उनके द्वारा किया गया बर्ताव बिजली की तरह दौड़ गया।
मैं बिल्कुल चुप था और वो इंसान मेरे सामने बोले जा रहा था। मुझे इतना गुस्सा आया कि बिना कोई जवाब दिए मैं अपने घर आ गया। लेकिन अपने घर पर भी उनकी बेबसी, उनकी परेशानी के बारे में सोचता रहा। अगले दिन सुबह के लगभग 6 बजे होंगे और वही इंसान मेरे दरवाजे पर खड़ा था। वो मुझसे हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैंने उस दिन तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया था, उसके लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ इंस्पेक्टर साहब से कहकर मेरा समझौता करवा दो। मुझे लगा कि शायद इन्हें सबक मिल गया है और मुझे अब नफ़रत नहीं रखनी चाहिए। उनके साथ मैं पुलिस स्टेशन गया और उनका समझौता कराने की सिफारिश की। मेरे कहने पर इंस्पेक्टर साहब ने समझौता करा दिया और वो इंसान बहुत शर्मिंदा था और बार बार मुझसे माफ़ी मांग रहा था। तो ये तो एक काल्पनिक कहानी थी, लेकिन इस कहानी के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान का ना तो मजाक बनाना चाहिए और ना ही मदद करने पर उससे बचना चाहिए, क्योंकि समय का खेल बहुत निराला होता है और परिस्थितियाँ बदलते समय नहीं लगता।